भगवान सिर्फ यह नहीं कहते कि तू राम बनकर बस हाथ जोड़ने वाला ही काम कर, बल्कि कृष्ण बनकर हाथ तोड़ने वाला बनकर अपनी टीम को जीतने और जिताने वाला नाम भी कर। क्योंकि आज भगवान के नाम पर ही तो छली कपटी धूर्त मक्कार शैतान और बेईमान बन रहा है, जिससे सत्य और साधु परेशान हो रहा है। हाथ जोड़ने वाला आज भी उससे डर रहा है और हाथ तोड़ने वाला आज भी उससे लड़ रहा है। जिसकी मदद स्वयं भगवान कर रहा है, इसलिए तो हारते हारते भी सत्य जीत में बदल रहा है, जीतने वाला बन रहा है। लेकिन प्रश्न वही है कि ऐसा लाजवाब अद्भुत गेम का संचालन कैसे हो रहा है, ऐसा गेम कैसे चल रहा है जिसमें ना कहा गया ना सुना गया, बस समझा गया के तर्ज पर समझ कर ही समझाने वाला यह वीडियो बन रहा है। चूंकि अब उल्टा आया मानव सीधा को लताड़ रहा है, इसलिए तो अत्याचारी अहंकारी धनवान शक्तिशाली धनहीन स्कॉलर विद्वान को अपमान की मार मार रहा है। और ऐसे समय में भी सतयुगी गुणों से विभूषित संजय कलयुगी शैतानों के बीच बाजार में जीवन गुजार रहा है, जहां कर्मठ ईमानदार को तानाशाह काला अंग्रेज बॉस बिगाड़ रहा है। और इसी जुगाड़ से मनोबल तोड़कर कम नौकरी पर ज्यादा नौकर के असंतुलित दबाव से शोषित मैनेजमेंट वाला बाजार और व्यापार चला रहा है, अपने जैसा बेईमान शैतान बनाने का उपाय लगा रहा है। आसान नहीं है कीचड़ में कमल की तरह खिलना, आसान नहीं है कीचड़ में कमल की तरह खिलना, अपने संस्कारों पर टिकना और संतुलित होकर संतुलन में रहकर अपने मानसिक आवेग को कंट्रोल में रखकर डिस्करेजिंग डिफ्यूजिंग शोषित मैनेजमेंट के साथ जीवन गुजारना। अब व्यवस्था है या लाचारी, लेकिन ऐसे बीमारी की है फैली महामारी जिसके दुष्प्रभाव से परेशान है मालिक और कर्मचारी, व्यापार और व्यापारी। ऐसी ही विपरीत परिस्थिति से लड़ता, अपने संतुलन पर टिकता संजय यदा कदा मानसिक कटु संवाद में उलझ रहा था। और आज अपने बॉस के बदमाशी के खिलाफ जब उसके मुंह से ऐसा संवाद निकल रहा था, तो वह समझ रहा था कि अब वह फंस रहा था, क्योंकि उसका ये जवाब चुगलखोर चारण सुन रहा था, जो तय था कि बॉस को चुनौती की तरह मिल रहा था। इसलिए घात और प्रतिघात के लिए संजय मानसिक तौर पर तैयार हो रहा था, इंतजार कर रहा था उस कल का, आने वाला पल का, जहां पर कि उसका ये युद्ध होने वाला था। दूसरे दिन संजय अपने टेबल पर नियत समय पर पहुंचकर बैठकर सतर्क मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित करता हुआ अपने काम को देख रहा था और अपने बचने का उपाय भी गढ़ रहा था। इधर क्रिएटेड पिक्चर का बहुत अच्छा सीन देखने के लिए चुगलखोर चारणों वाला पूरा टीम का हास्य वातावरण में बिखर रहा था, सतरंगी शोर उभर रहा था। और तभी बॉस सीढ़ी चढ़ रहा था। युद्ध होने से पहले नजर युद्ध का आगाज हुआ, अभिवादन वाला संवाद हुआ और इसी के साथ बॉस समझ गया सतर्क सही सिपासलार और चुगलखोर चारण वाला दुष्प्रचार। बॉस सीधा अपने केबिन में चला गया और थोड़ी देर के बाद सारे लोग केबिन में नतमस्तक खड़े थे, सिर्फ संजय को छोड़कर सभी के तगड़े क्लास लग रहे थे। चुगलखोर कामचोर लापरवाह अपने बिछाए जाल में स्वयं फंस रहे थे। समय के संजोग ने, परिस्थिति के संजोग ने वो काम कर दिया था कि संजय बिना लड़े ही विजयी बन गया था। इस तरीके से असत्य पर सत्य का जीत हो गया था। कमजोर होकर भी शक्तिशाली संजय बनकर अपने गेम को सीख गया था, भगवान के सत्य को समझ गया था। अब ऐसे ही प्रैक्टिकल के ट्रूथ को समझ कर ही गेम ऑफ लाइफ में गेम ऑफ गॉड के सिस्टम को समझकर मैं ऐसा सत्य कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता राम।